अच्छा प्रेमिया, ईब कांड शाह दास्तान प्रेमियों के पेश किया जाएगा सूरजगढ़ का किस्सा और धंधू का ब्याह। ये भरा जाएगा चीता कंपनी में। लेकिन कारण क्या बना कि राजा सूरजमल साहब के 3 लड़के, 1 लड़की जिसका नाम था चंद्र प्रभा। लेकिन वह लड़की जवान हो गई। एक दिन पटरानी कहने लगी, हे पतिदेव, हंसा ने ते वे मारेंगे जिनके हृदय हरना। बात कहूंगी खोल के मैंने ता डरना। शानी बेटी भली शासरे, ठीक बाप का करना। अपनी जगह पर अच्छा लगता है कोई सदा हो। लड़की जवान हो गई और तुम लड़की ने पढ़ना दो। ने बोला पढ़ना देंगे। राजा ने बात नहीं गौड़ी। कई दिन हो गए लेकिन रानी ने बहुत ज्यादा फिक्र, क्योंकि एक समय घूमने गई जब सहेलियों ने बोली मार दी, वो और भी बात उघड़ गई। लड़की ने आन के रिपोर्ट दी, माता मैंने लड़कियां ऐसे कहने लगी। उस दिन रानी बड़े क्रोध में और खाना बना के और भोपाल आ गई। दरबार बंद करके वो स्नान करके खाना खाने गया। जब सामने बैठ गई खाना परोस के और उदासी चेहरे पर, वो देख कर कहने लगा, क्या बात? कहने लगी, खाना खा लो। नो बोला खाना तो खाऊंगा, लेकिन बात तो कोई तकलीफ है। तकलीफ मेरे है तो डॉक्टर वैद्यों के बस की नहीं है। मेरा तकलीफ ऐसी है कि मैं जानती हूँ, या तकलीफ छिड़ गई मेरे, कई दिन से छिड़ रही है और आपका ख्याल नहीं है। मतलब क्या मतलब? मैंने उस दिन कहा गौर नहीं करते, करेंगे इस काम ने। कब करेगा? लड़की जवान हो गई, सहेली बोली मारती हैं, राजकुमारी है, 3 भाइयों की बहन है, तू आंखों पर ठेकरी धर गया, लड़की ने पढ़ना दो। कहने लगा, हा हा हा, बस यही गुस्सा है। जब तेरे से ज्यादा फिक्र मुझे है, क्योंकि मैं मर्दों में बैठता हूँ तो औरतों में बैठती है। आई समझ में? मेरी तरफ देख, यू काम मैंने पहले ही कर रखा है। क्या? मन लड़का तलाश कर रखा है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर, बड़ा दिमागदार लड़का, वो बड़ा लंबा तगड़ा स्वरूप, लड़की के योग में योग, जिसके बाप की बड़ी भारी इज्जत है। चौधरी का खिताब मिला हुआ है। लड़के के पिता को चौधरी कहकर पुकारते हैं, आवाज देते हैं। इतना तो इज्जत उसके बाप की है। लड़का बहुत स्वरूप। कहने लगी, ओहो, शांति बढ़ गई। अच्छा, कौन से राजा का लड़का देखा? अब बताओ नहीं। बोला, क्यों नहीं बताऊं? ओरियलगढ़ के रहने वाला महल भूप, उसका लड़का अभय सिंह, बड़ा स्वरूप लड़का। कहने लगी, धन्य है। मन तो यही फिक्र था कि अभी फिरेगा ना मालूम कद काम बनेगा, नेवगी फिरेंगे। न बोला, नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही तसल्ली कर रखी है। बड़ी इज्जत वाला आदमी है, जिनकी रिश्तेदारी बड़ी अच्छी जगह है और घबराने की कोई बात नहीं, जगह बहुत अच्छी, लड़की का कर्म बहुत अच्छा है। एक जरा सी कमी है, वो भी अगर समझे तो, और नहीं तो कमी वो भी नहीं है। वो क्या कमी? भोपाल के संतान एक है, दूसरी सिर्फ लड़का ना, लड़की भी दूसरी नहीं है। लड़की की बात क्या, लड़की भी नहीं है। पटरानी के एक ही संतान हुई, कोई बात नहीं, अभय सिंह, बस। फिर और बच्चा होया इन्हें, लड़का एक ही। खैर ये तो कोई अफसोस की बात नहीं है। एक से तो भगवान लाख कर दे, लाखों से एक भी नहीं छोड़े। और फिर मैंने बहन एक ही कहे नो बोला तो बहाड़ जम जा। और तो सुई की अणी कितनी का होती है, इतनी भी नहीं है। फिर इस कार्य को कब करेगा? इस कार्य को जब हुक्म हो। कहने लगी तो कल कर दो। अब ये बात सेटल हो गई। खाना खाने पर अब फिर रैन गुजार कर भोपाल सुबह अपने दरबार में आ गया। 8 बजे अपना घरू प्रहोत बुला कर कहने लगा, लिख दो टीका, राजकुमारी चंद्र प्रभा का। ब्राह्मण टीका लिखता है, भोपाल लिखवाते हैं। कहने लगा, दान दहेज बहुत ज़्यादा दूंगा और वो सब लिख दे, क्योंकि उन्हें पढ़ेंगे। कहने लगे, अच्छा। लिख दिया, जो दर्ब देना था, घूमने का काम था ही नहीं। नोबा क्यों सामान तो सब लिखना पड़ता है। कहने लगा, जी कहाँ जाएं पहले? ओहो, मेरी बात सुनी, मैंने डुलमेट रखी है। क्या? लड़का मैंने खुद पसंद कर रखा है, घूमने की जरूरत नहीं, रियासत के लांडना नहीं है, मैंने खुद तलाश कर रखा है।
सीधे उरियलगढ़ चले जाओ, राजा महल का लड़का अभय सिंह उसके जाकर टीका चढ़ा दो, बस और फिर बड़े प्रेम से जय दिन रुकना हो रोक कर उतना डटना, 1 दिन 2 दिन, और उसी दिन आओ, तुम्हारी मर्जी। अच्छी देखना पोजीशन को सामन देखना कैसा करता है काम। कहने लगे हो तम, हम बहुत शुक्रिया मनाते हैं। बोला नाई के ने जुड़वा छकड़ा, छकड़ा जुड़ गया, छकड़े के एक बगल में नारियल बंध गया, दूसरी बगल में नाला बंध गया, क्योंकि छकड़ों की सवारी बहुत ज़्यादा थी उस जमाने में, ये पहचान कर देते थे। दूसरा देखने वाला ये देख ले टीका जा रहा है, ये निशानी बनाते थे राजपूत लोग। आप नाई का बलवा दिया, छकड़े में सवार दोनों हो गए, ये भोपाल करने लगा अपने छोटे लड़के से, कनक सिंह। हाँ पिताजी, देखो एक की निगाह से दूसरे की निगाह अच्छी होती है, गाभरू हो रहा है, जवान हो रहा है, मन ने पसंद कर रखा, किला देखा, लड़का देखा, तुम भी देखो बेटे, तुम समझने के काबिल हो रहा है, और तेरी समझ मेरी समझ में आ गया, तेरी में नहीं आए तो अनफिट कर दियो और चले आइयो, कोई बात, हमारे दबाव नहीं है कोई, बस और कहीं तलाश करेंगे, और जब समझ में आ जा और रिश्ता करके आओ, न्योगियों के साथ चले जाओ। छोटा लड़का कनक सिंह आप न्योगियों के साथ छकड़े में सवार होया। इससे अगाड़ी प्रेमिया पहला भाग चालू होता है ये धांधू के विवाह का, चीता कैस्ट में, चीता कंपनी में। ए भाई नैन छिपाए रे ना छिपे, चाहे कर घूंघट कियो, चित्र नारी और सूरमा, ये कर लाख बीच में चोप। एक बात और सुनो, अल्लाह की शादी में भाइयों की तकरार बन गई, नैनागढ़ धांधू लड़के और दिल्ली आ गया था चौहान के पास, क्योंकि ये कहा करे घर के मानस लड़न लाग जात गैर बना करे प्यारी, चौहानों का और महबिया का तनाजा था, इसलिए वो दिल्ली रख लिया। धांधू दिल्ली रहता था, भाई वो खुद अल्लाह का था। हाँ ईब चल के दिखाओ। सूरज मल्लका छकड़े में बना रसावा, नेवगिया की गया गया निकल शहर तरह बाहर, झगड़ा सूरज गढ़ तरले बजरंग बली का, जहाँ पर रैन बनी रास्ते में मर्दो डेरा दिया लग, बल्ली करते चाल पड़े वो करके तीनों एक सला। अब तुम हाल सुनो जागे का, रह दिन गुजर गए दो, दिन तीसरा जब निकला, जब दिल्ली धोरे पहुंचे, दिल्ली की मर्दों करियो खाल, हद के अंदर छकड़ा पड़ गया। अच्छा इनको छोड़ दिया राते मरगढ़ दिल्ली का, सुनो बे बोला था हर जिब चाचा से, ओ चाचा जी इधर तक सला बनी मैं जाऊं, बनी मैं खेलन अभी शिकार भल,
आज्ञा लेके न राजा की लड़का अंबारी के माँ भर भर कौड़ी हथियारों की औदे बीच लगी गर्म चल पड़ा बेटा कान कुब्ज का मर्दों खेलन कवर शिकार होल दिया तो हर नरगढ़ दिल्ली तय निकल गए आकर कबर बनी मैं बढ़ गया इंगा चल रहा सूरज मलका जिसके कनक सिंह थे छेट फेट रास्ते में होगी कनक सिंह पहचान लिया मंदी चाल करी हाथी किरता हर नदी एक अब आज की दर की त्यारी पकड़ी सूरजमल के राजकमार छकडारो क्या कनक सिंह नर हंस के लड़का कहने लगे बातें सुन लो दिल्ली वाले ओ महाराज धनी चौक घर पे बहना शानी होगी जिसके चंदर पर भार कर्ण सगाजी मैं बहना किर जा रहा उरी लगट के लड़का देख लिया माहिल का जिसके अबे सिंह है सुंदर बेटा है माहिल कर मारी गया समझ में मार दी ठहरो ठहरो सूरजमल के अच्छा इससे बेहतर तुम लड़की नर फेंक दो कुएं के नहीं तो टुकड़े चार बनाकर गाड़ दो धरती के पर नहीं बाना उरियल गडमर बसता जहां महलियार गांव बिगाड़ दिए चुगलों नर ताल बिगाड़े बुगला महल वाली रह चुगली नर खाली के ले दिए करम है देशों का चुगल खोर है पाजी नीच शहर के तो मैं जीवत कड़वी बानी मत ना बोले जोधा दिल्ली के सरद माना होया राजा उरियल का जिसके महल सिंह सैन कर तो ही न रहा राजा किरते रे शर्मकती को मारी समझ में लड़का यार बिल्कुल टाल बनेगी ना मेरे पिता की परसंद यारा सुंदर है वो राजकवा नादान बात सुने क्या सुंदर है और सुंदर नहीं रहे उसके सोना लटक रहा है एक पिता गलती कर दे तो फिर बेटा भी वह गलती है बरते जा कि सारे क्या करें फिर और लड़का सुधार ले
तो ये भी तो एक फर्ज है भाई, कोई बाप गलती कर दे तो उसका लड़का दिमागदार ओ संभाल ले उसने। अब बाप गोबर खाने लग जाते उगी गले खाने लग जा, कैसी बात करता है तू। मेरी तरफ देख, तुम उरियलगढ़ में सगाई नहीं करना। शाबाश। लड़का का थोड़ा को ना रह जो दा दुनिया के ना पानी का देश भरा है। अबे सिंह के सा लड़का तन क्या कोई और मिलेगा ना। एक बात तू मेरी सुन ले, जैतन लड़के को ना मिलते भैया बामनगढ़ के मेरे साथ चलो दिल्ली में राजा पृथ्वी के दर और बलकर राख्या से नामर बेड़े का जरनैल बन रहने वाला गढ़ मोहबे कर जिसका गोत बना फलना गांधू ने चल कर कह देखो उसका टीका देवो चढ़ा। कल की मारी राज कवर ने ताहर मेरी तरफ लग कोई कवारा चौहानों में अच्छा बेसकटी काले चढ़वा पर नहीं ब्यावेंगे धांधू ने एक बार मेरी तरफ लग रे भाइयों तय बिगड़ रही है रहने लगा दिल्ली के खा खा टुकड़े करे गुजारा पृथ्वी का अधीन बना मैं नहीं ब्याऊंगा धांधू नर चाहे कुछ क्यों ना हो ताहर बोला बातें सुन ले एक बार मेरी तरफ लग राजी चाले जसरे जागा नहीं कुराजी में ले जा मारा रूका का जगना ओ जो दादू बात बत ना मैं नौकर तेरी बाप करना जागीर दई बत जो मैं मानू हुक्म तेरे को मुझको कौन पड़ी पर हरगज नहीं जाऊंगा दिल्ली में चाहे तू मुंड मार मर जा। बातों में बत बढ़ गया बातों में बढ़ गई तकरा बातों के जर से मर दोनों कवर गए घर सूता ते गाकल सिंह ने उड़ता हर पे झोंक दी सब लो जो धा दिल्ली वाले मेटू तेरे घमंड ने तेगा मारा राज कवर ने ओता हर ने ओट लिया चोट दूसरी भाला झोंक्या ताहर ने ले ढाल अड़ा चोट बचाया दिल्ली कर चौहान। अब तुम हाल सुनो आगे का। ताहर बोला इधर लखाइए ओ राजा के राज का जल्दी शमलो माँ छकड़े कर सिर पे मौत पुकारी लिया गोलिया पानी पत कर दाब लिया पंजे कैम करया झड़का फिर ताहर ने दबलों में सोमार बतावे ताहर जो धाबुरी बल्ला चला गोलिया पानी पतकर सन्ना के फिर तुरत बल जा छकड़े की रे चोटी पर आके टिका गोलिया काट्या 76 रे जल्दी तिरछा रूकल से दिए बुढ़ा चौगर दे के रस्से कट गिर छकड़ा खिंड मिंड हो गिर गया लड़का सूरज मलका रे छकड़ी तय तले दोनों ने उगी नीचे पड़ गिर मुँहे पड़े रेत के इतना लड़का शिमला को ताहर कर गया तुरंत कला जाकर दादा कनका सिंकुर छाती पे पाटेक लिया मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ
बेड़ी, गले में जौलान, कमर के बज्जर, हर एक साइड में भगा दिया। नेवगी अपने कपड़े झाड़ रहे क्योंकि वह रेत में गिर गए। कहने लगा झाड़ लो आराम से। अच्छा इब देखो यो एवं बनाऊ आराम से चढ़ना चाहते, हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहने लगा एक क्षत्रिय हम हुक्म के ताबेदार हैं, ई का टूट गया तेरा बजाउन लग जाएंगे, हमने तो बांधे मत, हम तो जिधर भी यो कहता वहां जाते, तू कहेगा वहां जाएंगे, हमने बांधने की जरूरत नहीं। कहने लगा शाबाश पंडित जी बैठो आराम से, नहीं बांधूंगा। वह चकड़े में बैठे, उसकी मस्क बंदी बंदाई अंबारी में धर रहा और वो कित के शिकार खेल रहा था। वापस दिल्ली आन पड़ा और दरवाजे पे हाथी रोक और उसकी बाजू पकड़ और लटका रहा उन्हें और दरबार में बढ़ गया। चौहान की मेज पर जाकर टेक्या, लो चाचा दी करो परसंदी ने देखा। वो कहने लगा ओहो सूरजमल का लड़का देखते हैं। चौहान ने पिछाड़ा, कहने लगा अरे ताहर सिंह, हाँ चाचा जी ये तो लड़का राजा सूरजमल का है। यो बोला हाँ छोटा लड़का है यो राजा सूरजमल। फिर बेटे मेरा सूरजमल का कोई तनाजा नहीं है, फिर ये लड़का गिरफ्तार आपने क्यों कर लिया? मैं भी बताऊंगा। बोला वाह भी बताऊंगा। ये टीका अपनी बहन का उरियलगढ़ ले जाता था, मैंने मिलायो बणी में सेठ फेट बन गई। मैंने कहा कि वही रिश्तेदार मिला, देशों का नीच कुलछना, उनके चाटे हुए रूख नहीं फूटते और फिर तू उसने रिश्तेदार बनाता है। चाचा जी इसके दिमाग में बात बड़ी नहीं, न्यू बोला हमारी समझ में आ रहा हम तो उड़े करांगे रिश्ता। मैंने बहुत कहा यो माने नहीं, न मानने पर मैंने इसका यो बहुत बनाया। कहने लगे अच्छा फिर तू ठेका ले रहा है दुनिया का है, आके तन्ने बूझ बूझ करें से रिश्ते मुल्क मालिक है तू, न्यू बता तू बता तने क्यों रोक्या यो? ये तो अपनी बहन ने कुएं में डालेंगे, ये तो अपनी बहन ने कवारी रखेंगे, दे ही छोड़ देंगे। फिर तेरा क्या मतलब था? तू इन्हें क्यों लाता था? कोई से भाई ने दोबारा ब्याह होगा न बोला नहीं, फिर अपनी शादी दोबारा करवाओगा धंधु छोड़ना था उन्हें ब्याह नहीं गए न बोला न हूँ बे रखा था धंधु तारे फिर मेरी करवाओगा नो बोला चाचा जी क्या कहने लगे आप? तो फिर मेरे फूफा ने तो बता भाई ने ब्याह होना दोबारा है, आप ब्याह करवाता नहीं, मेरा योग नहीं है, तो फिर ना ले देता जी। तू इन्हें क्यों लाया खींच के? मेरा मतलब ये है। नो बोला जो तू सास ना लेता तो तांधी छोड़ दी, बताऊं तो तू तो अपनी अपनी गावे से। नो बोला बता होगा तो बोली। नो बोला देख ये टीका लिया मैं धंधु के वास्ते और चौहान का मुंह खुला रहेगी। कहने लगा फिर कहिए? न बोला टीका लाया मैं धंधु के वास्ते। कहने लगा अरे ताहर सिंह ओ बेटे अनपढ़ तो बेकूफ होते ही हैं, पर लिखा पढ़ा बेकूफ तू मिला मने। अरे बेकूफ मेरा और मोहबिया का हड बैर है और फिर यो खुदा लगा भाई है, तो दुश्मन की नफरी को बढ़ाया करे घटाया करे। नो बोला चाचा जी बात सुने, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर ये भी कहते हैं कि 76 तले की बीनती और शरण गए की लाज जने अपने को राखिए जू रखे हर पहलाद। तेरी शरण में तेरे आश्रय में सब राजों ने मालूम है दुश्मनाई थी रो राख रहा, तने क्यों रखा यो? दुश्मनाई थी रखा। अच्छा तो फिर शादी करवाने में तेरा जग में नाम अमर हो जाएगा। यूं कहेंगे अरे दुश्मन के साथ कितनी भलाई करी कि वो शादीशुदा कर दिया। चाचा जी ये बहुत बड़ी बात, दुश्मन पर हमेशा एहसान करो, नुकसान की मत सोचो, वो बैर खत्म हो जाएगा और वो अगला कुछ सोचेगा उसका नुकसान मत करो, उसके भले का ख्याल रखो तो वो बैर खत्म हो जाएगा। ऐसे समझा के और भूप का पेटा भर दिया। कहने लगे बेटे बात कहता है तू लाख रुपए की और ठीक कहता है, ठीक कहता हूँ तो फिर ये तो तेरे हाथ का काम है करवा दो। कहने लगे ठीक कहता है बेटे। अच्छा इसकी खोल मसक। उन्हें सब लोहा उतार दिया और कनक सिंह मेज की जड़ में खड़ा कर दिया, सिर पुचकारा भोपाल ने लंबा हाथ करके। बेटे जात की बेटी जात में जाती है, गैर जात नहीं है, अक्षत्रिय है, थोड़ी उम्र में
प्रमोशन दे रखा और उम्मीदगार है और सगाई कर दो। बस झाड़े लाओ कहने मन्ना। लगा साहब मेरी बात सुन ले, खोद और भीत के विचार नाटूंगा तो तुम्हारा जोर है, मन पीटोगे जबरन टीका लोगे तो मैं राजी हूँ नहीं और करना मैंने पड़ेगा। क्यों कि मैं अकेला हूँ और मैं डरता हूँ और तुम मानो को नहीं मेरी सलाह नहीं करनी पड़ेगी सलाह। जब बुला ले। इतना कड़वा मत बोल ले, मेरी होगी सलाह, तुम बुला लो। उसी वक्त दांदू बुलाया गया। ईब तेज बोलने से अफसर तो आप इकट्ठे हो रहे थे और बस दांदू बुलाने पे और बाउड़े पताशे मंगवा लिए। बस दांदू का रिश्ता चौहान ने जबरदस्ती यूं करवाया था। टीका चढ़ाया, बड़ा उमंग चाव होया, पताशे बट्टे, मिठाइयाँ बंटवा दी, वह डांट लिए, बड़ी खातिर तवज्जा करी, सारी रात विश्राम किया, पूरा चावल खवा दिए। सुबह विद्या कर दिए नहीं होगी, जो हक था उनसे डबल दिया। कहने लगा बेटे कनक सिंह ने बोला हाँ जी, देखो जाओ आराम से और सूरजमल साहब से बता देना कि बारात दिल्ली से आएगी लेकिन बयाने के लिए धांधुआ होगा। नो बोला पहुंचता असल तो मेरा पहुंचने का ब्याह ने बिगाड़ रखा है। हाँ मन डर बहुत लग रहा है और पहुंच गया तो दाना दाना गिन दूंगा, बताओ मैं भी कसर छोड़ूंगा मैं। नमस्कार शाबाश। पड़ा फिकर गाते के अंदर वो तबनी मैदान बड़ा। राजकवर की मुंह पैजाब नहीं को चेहरा बदला कनक सिंह का। 3 रोज चलते न हो गिर सूरजगढ़ में आन बढ़ा है घर के नजदीक लगा जब मुंह पैजाब कती को न हरे नेवगी गले बढ़ गए दरबारों के पहुंचे छकड़ा छोड़ा दरवाजे पर तीनों भीतर न बढ़ जा बेटे की तारे भेजारा अब नहीं मुखड़िए पे। अच्छा चेहरा भी उदास घड़ा सिंहासन से राजा कूदा और बेटे के पास गए। शामी जाकर राजा बोला बेटा मेरी तरफ लग, क्या वो लड़का सुंदर कौन है? अरे किला राजा महल का आया तेरी समझ में न, क्या वो लड़का है, क्या वो लड़का नीच घना है, खोटा कोई कर्म करता, कैसे अनफिट लड़का हो गया? क्या कुछ खोट कवर का था? लड़का प्रश्न में नहीं आया, वह बातें तू मने बता,
कैसे लाली ना चेहरे पर सारा गात तेरा बिगड़या। नीची गर्दन करके लड़के ने यो दिया रजुबा। और तुम मत ना बूझो मेरा हो गया काम खराब। बाबल मेरी तरपलक बड़ी बीजड़ी राते के मागड़ दिल्ली के पास में बाहर मिल गया मन जंगल में। वोटी के न जबर न ले गया मेरी पार पड़ी कौन। ओटी का धांधू के चढ़ गया जो रहता दिल्ली के माँ। जब ये लफ्ज सुने बेटे किर लगी आग बदन के माँ। पहुंचा पाकड़ कन खींग कर मुंह पे थप्पड़ फेर दिया। बिसाया अच्छा तन मेरी बेटी के रसा होता है क्यों ना मर गया। तन के सन लाया लाल। चील लड़के की आंखों में आंसू आ गए और भोपाल ने बड़े क्रोध में और बड़े जोर से थप्पड़ मारा और तीनों लड़के हाजिर हो रहे। सामने बुगली बैठा बड़ा कवर और बस एकदम कुर्सी छोड़ दी। खड़ा होकर सामने आया। पिताजी नमस्कार। धन्य है जब एक इंसान कुर्ता उठा के और अपने पेट ने दिखा दे और फिर आदमी का पेटा नहीं भरे तो इंसान नहीं मानता मुझने, वो तो शैतान होता है। जब उसने इन्हें ये कहा कि वो टीका धांधू के चढ़ गया मेरी पार नहीं पड़ी तो फिर आइडिया तने यहीं लगाना था। फिर तने न्यू नहीं सोचा अगर मेरा बेटा आ गया झीमता अपनी बहन के गया वो टीका ताहिर और अपनी बेटी का गया धांधू। फिर तने ये शुक्रिया नहीं मनाया। ताहिर रास्ते मिल गया जबरन टीके ले गया। कही अगर इसकी खोपड़ी ने काट के और कागज ने जब ले जाया है तो तेरी दवाई फिरे थी अग शिवजी गण छोड़ रहा कहते तने न्यू बता मने क्या बंदोबस्त था तेरा। पिताजी कुछ रहम करो कुछ शर्माओ मेरी बात सुनी। जब इसने पेट दिखा रखा है पिताजी मेरी पार नहीं मेरी बेटी का बैरी है मेरा बैरी है फलाना ढिकड़ा क्या फायदा। मेरी बात सुन तू अगर तू है नाराज अगर धांधू बहने आ गया हम फेरे ना तो हम फेरे नहीं दे। तूने बता फेरे हुए बगैर शादी कैसी। शादी जी भी होती होगी जब भावर पड़ लेती है। तू बहने के लिए सूरजगढ़ आएंगे अग्नियों भी हो जाकर एक विदन छिप गया बीता है गाड़े ले लो 2 गेड़े के बाड़े की छोरी ना से हो जा करे न्यू कोई थपेड़ी छा मारे और उल्टा भाजा नहीं था। वो रिश्ता होता हो वहीं फेरे होते होंगे क्या फायदा है। सूरजमल नहीं बोला कहने लगा बैठो आराम से और इसको बख्श दो। कहने लगा न्योगियों को निकाल दो यहाँ से। कहने लगा जाओ भाई जाओ छिप जाओ 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 भाग जाओ यहाँ से। दोनों नेवगी निकाले गए लेकिन ये झगड़ा मिटा दिया बुगली सिंह ने
और अपने भाई को रिहाई करवा दिया। इधर किस्सा मुक गया सूरजगढ़ का। तो चौहान कहने लगा, अरे सेनापति चौंडा सिंह, देखो दादू ने ब्याह कर लाएंगे, ये भी एक जग में नाम अमर होएगा, सब रियासतमंद सुनेंगे। और ऐसा करो, अक्के सेना को सजाओ और दादू को बांध बिठा दो और धूमधाम से, और दादू ने ब्याह कर लाएंगे। शाबाश। कूच गया कर शीश महल में पटरानी से आ बख्शी न दई मान बिठा दोरी लड़के न ब्राह्मण सूरजगढ़ में जा है ना अमर हुए राजा का ऐसा काम करो क्यों। बड़ी खुशी रानी ने बड़गिर नगर बुलावा भेज दिया, दीना नाजी बेग बुला कर पानी गर्म दिया कर। चौकी मलिए घर की मर्दो सीच महल के अब तुम हाल सुनो दीना का वापर कल से टेक रहे ठंडे और गर्म पानी के चौगर देने दिए लग। दांधू आ गया फिर चौकी पर तौर के कपड़े दिए बल नाने खातिर नौ सा बैठल नाजी मिटना रहा बन है लोगाजी इकट्ठी हो गिर मंगल चार होने लगी जा। फिर ना दो कर फारिग हो गया पटरानी ने हुक्म दिया, बख्शी घोड़ी बेग मंगा लो करा घुड़चड़ी दो फलिया है घोड़ी जागी महलों में मर दो ढील कदी को। दांधू बैठ लिया घोड़ी पर हाण घुड़चड़ी लगी वाला परिक्रमा चेर पना की जय मंदिर के अंदर मारी धोक भवन के अंदर फिर घोड़ी पे बैठ ली सीधा आ गया फिर बंगले में मर्दो ढील कदी को। आते मोड़ खुला बनड़े का जब राजा ने हुक्म दिया बख्शी भगा दियो जवानों ने जल्दी चलो यहाँ से यार। दिल्ली पत का और दांधू का बड़ा हजार प्यारी होने लगी जल्दी से हाथी सज गए हथखंडे मर घोड़े घुड़शालों के तो पहलदवादी चरखों पे वर्दी लाजी फिर पृथ्वी ने मर्दो दरबारों के मोर मुकुट सिरताज बिराजर शिमले पड़ी भुजों पे गजबर छाती थी राजा कर जिसका गोत धनी चौक बड़ा निशाने का पक्का था पृथ्वी शब्द वेद चौक। अंबारी के अंदर बैठा रहोदा सोने का
ऊपर 76 तान दिया जिम हीरे मोती करें बहार। इंतजार में आंखों में आंसू आज रमा के यादगार में। वो धन भाग आज चल आया राना तेरे किले का पाया मुसीबत। छाती की होरी गोरी भला तेरा दर हुई सुहागन रात भाई की सो हो धन भाग रात चला तेरे किले का पाया मुसीबत। की जूझेरा हो गया शिखर में गई लोग जान चक हो धन भाग राज चला पाया मुसीबत। चाना हो धन भाग आज राना तेरे किले का पाया मुसीबत। कोई बताना एक पता हाय कद चालल काम रहे चांद के
आज चला आया राना तेरे किले का आया मुसीबत मन भारी थी मन परे मकने में मार्च बोल दिया बख्शी दर लेके नारायण का चल पड़ने जागड़ दिल्ली बन के गोल चलाने जे कर गर्दा आसमान में जा छोटे गामा भग्गी पड़ गिर बड्डे गाम गजे दे रोड़ा फूटे सुमके नीचर मर दो तुरत गर्द बन उड़ के रेत गगन में चढ़ गया सूरज गया गर्द में आगे अंधेरा हमता दिखर पीछे घूमे लाल निशान जब कैंप लगा जर करने लगे आराम बल गली करते मार्च बोला आज गए जाती रे बख्शी कर पीछे जा पधनी चौक अली गोल महता हर बढ़ रहा एक साइड में हंसा चिंगता एक में अतबल राज कबा चक्कर चल रहे धीरा सिंह के सरदारों का अवसर था रस्ते में लोगों खुद करी ग्यारह बापा सीम दबाली सूरजगढ़ की आगे जाती था बख्शी का मर्दो फट दे दई जब सर्दे जागी सूरजमल की राजा दिल्ली के भाव आज्ञा होते कैंप लगा दूं ऐसी जगह मिलेगी वापस खबर भूप ने भेजी सबकी कमर दबो खिला बाजन बिसल लगी बख्शी की घोड़ा पर तय कूद सवार बल्लीगढ़ की चाकर दे नजर करना दजी बंद आसमाना तड़ गया ए गाड़ी पीछे टेंट दिए लगो राजा बैठ गया सिंहासन लेकर नारायण का और दबलवर सोलह सूर में सारे इकट्ठे हुए वहां कहने लगा अरे कल्लू एक पत्र लिख दो कल्लू मुंशी चिट्ठी लिखने लगा जो कुछ कहा चौहान ने वो लिख दिया बारात आई दिल्ली से धांधू बहाने के लिए आ गया और फेरों की तैयारी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए क्योंकि घमंड बहुत ज़्यादा था चौहान के हिंद की हुकूमत करने वाला बादशाह था मामूली बात नहीं थी उसका ये ख्याल था अब तेरा नाम सुनते के साथ और वो भागकर यहाँ आएगा और यूँ कहेगा महाराज टाइम तुम ही रख दो ये कहेगा ये ख्याल नहीं था कि निगाह और ख्याल तब्दील हो रहे हैं ये नहीं मालूम था आप चिट्ठी लिखवा और दीना नाई को दे के और कहने लगा जाओ सूरजमल साहब को या चिट्ठी दिखा दो और फिर जवाब लेकर आओ वो क्या कहता है शाबाश अब दीना नाई पैदल छूटता है
बड़ा नगरी कैम जहाँ कचहरी सूरजमल की ठाडा बंगला भरा हुए है बादल जू ढाल अडी तेरी कब्जे काट रही तरह तीनों लड़के हाजिर बैठे अफसर बैठा बहुत घट गिनती को ना सरदारों के औहदेदार फिरे थे वहाँ बड़गादी ना बड़ी सुबह मर जाते हैं प्रणाम कर बिजली के जो राजा पाटर जिसके सूरज मत थे कहाँ से आजर कहाँ जाना था क्या रास्ते को भूल गए ओ परदेसी कैसे बढ़ गया मेरे बंगले के बीच में कौन इरादे पर आजे हो दिल का मकसद मुझे बता हाथ जोड़ के कहने लगा हे गरीब नवाज मैं तो नाई हूँ कहने लगा है मैं नाई का लड़का हूँ लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ बस मेरे प्रेमियों डर इसने कहते हैं लोग इसका नाम है डर क्या बोला था वो और दिल्ली का नाम सुनते हैं और सिंहासन से कूद गया और उनके माँ नाप से लिया ठाकर आ गया कहने लगा ए भाई ठाकर आ जा दिल्ली रहता है हाँ जी मैं दिल्ली रहता हूँ और 12 ताप के आ चुकी और ले या चिट्ठी ले ईब इसका जवाब मुझे दे दो नो बोला तू बैठ आराम से अरे इसके लिए शिकंजी बना के लाओ और अगला सीपी होगा नो बोला जी मैं कुछ भी नहीं वो मेरे लिए इजाजत नहीं है खाने पीने की मन तो बस साइड दे जवाब दे दो और मैं जाकर बतला दूं मैंने डर बहुत लगता है बड़ा तेज दिमाग का भोपाल है हमारा नो बोला कोई बात नहीं अच्छा बैठ जा और राजा ने चिट्ठी पढ़ी चौहान की पढ़ के और कहने लगा तीनों खड़े हो जाओ इब तम न सुनाऊंगा ठाडू पढ़ के कहने लगा धांधु की मदद में चौहान आ गया पृथ्वीराज जो हिंद की हुकूमत कर रहा और 9 लाख मर्द घोड़े का मालिक है 8 दबल और 16 सूरमा 12 गैल कलंगीदार 14 मंडली को उतार ये बेटे जो था एक से एक सवा और फिर पहाड़ के आदमी भाग कर दून मारे तो सिर फूटेगा तो सिर फूट जाएगा पहाड़ नहीं टूटेगा आदमी की दून से कच्चा उठना नहीं पड़े पहाड़ तो बहुत बड़ी चीज है तुम कोशिश करते हो पर्वत के दून मारने की तो मेरा तो ये ख्याल है कि लड़की ने पढ़ना दो वो हिमदादी बनकर आ गया तो के नाराज के खाओगे ये घर रखने वाली चीज नहीं है बस बड़ा लड़का कहने लगा पिताजी ठहरो और कहेगा कह चुका बोला अभी बस मैं तो कह चुका तो मेरी तरफ देख भार्या है तो अपनी जगह पर है मैं भार्या समझता नहीं मन ने पीले चावल नहीं भेजे जो कि बांध का मुंडा सा और वो मेरे गौरान बैठा मेरी बात सुन तू भार्या के ये काम नहीं होते ठीक है लाने से भी मुश्किल आती है और वो खुद आन के बांध के गुदड़े मेरे बाहर ने बैठ के आन के उनका दिमाग फेल है वो भार्यापना रख लेगा उन्हें तो खो दिया भार्यापना कोई भार्यापना नहीं है ठीक है और वो हुकूमत कर रहा हम कर रहे हैं हम जमींदार नहीं हैं शिरकी बंद नहीं है हल जोतने वाले नहीं हैं हम रियासत के मालिक हैं वो भी वो क्षत्रिय है तो हम भी अक्षत्रिय हैं ये बात ने काछी कोरी के लड़के नहीं हैं हम युद्ध वगैरह डौला दिया को ठीक है और दो जवाब ये लिख दो कि सुबह 8 बजे मेरा बड़ा कवर लड़ने के लिए आओगा जिसका नाम है बुगली सिंह मेरा जेठा लड़का है आई समझ में और युद्ध करने के लिए मैं ताहिर को मांगता हूँ ताहिर की हिम्मत नहीं पड़े ताठू धबलों में से कोई सा आ जाए और एक की हिम्मत नहीं पड़े तो 8 आ जाए और सुबह 8 बजे मेरे नखारे खेत में बाज जाएंगे लिख दो सूरजमल ने वही बात लिखनी पड़ी जो राजकवर ने कही लिख कर कहने लगा ले भाई नाई के पकड़ चौहान की चिट्ठी सूरजमल ने रख ली और अपनी नाई के को दे दी इब दीना नाई वहां से 5 मोहर मिल गई और भागता है शाबाश
ढोल बेदी नाचा लर हंसता बड़ा कैंप कैंप जो प्रणाम किया राजा सिर पृथ्वी ले गया शीश चढ़ा सब देख रहे नाई का हंसता बड़ा लेकिन दादू नहीं था उस टाइम पर हाजिर और बाकी सब धवल थे। कहने लगा छोड़ा बोला नाई का हंसता वैसे जो बोला कोई अच्छी खबर अच्छी को संबंध होगी ये तो 100 कोस भी ख्याल नहीं था चौहान का कि युद्ध की तैयारी करेंगे ये नहीं था ख्याल क्या घमंड मैं झूठी नहीं थी तगड़ा था ही वो। अच्छा चिट्ठी मनसी को दे दी ले भाई खोल कर सुना और कल्लू ने चिट्ठी खोल ली और 2 लारा मां के लिखड़िया और कल्लू कहने लगा गजब 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 लिख दिया गजब कहने लगा क्या है हे राजन खड़ा होकर बताऊंगा डौला नहीं मिलेगा